नमस्ते दोस्तों। कक्षा 12 अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के अंकित प्रश्नों के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर हैं, तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। R1 त्रिज्या तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्व। तो चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। Q होता है आवेश तथा A होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा Q बराबर, चूंकि चालक गोला है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो पहले चालक गोले के लिए हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 बराबर Q1 बटी 4 पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे चालक गोले का हो जाएगा सिग्मा 2 बराबर Q बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर Q1 बटे 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू बटे के नीचे बटे होने से 4 पाई R2 का स्क्वायर बटे Q2। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर आ गया Q1 R2 स्क्वायर बटे Q2 R1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि चालक गोले समान विभव पर हैं, तो चूंकि धारिता का जो सूत्र होता है, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। तो यहाँ से आवेश Q बराबर C इंटू V। तो पहले गोले के लिए Q1 आवेश, तो Q1 बराबर C1 V, क्योंकि दोनों चालक गोले समान विभव पर हैं। तो दूसरे के लिए Q2 बराबर C2V। तो अनुपात Q1 बटे Q2 बराबर आ गया C1V बटे C2V। V से V कैंसिल, तो Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2। अब चूंकि गोलीय चालक की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R त्रिज्या, तो पहले के लिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 बटे दूसरे के लिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, तो ये Q1 बाई Q2 का जो मान आएगा वो आएगा R1 बटे R2, ये नंबर 2। तो Q1 बाई Q2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब चालक गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर Q1 बटे Q2 की जगह R1 बटे R2 गुणा R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। तो R1 से 1 R1 कैंसिल और R2 से 1 R2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर R2 बटे R1। तो पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों चालकों का सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का अनुपात आ गया R2 अनुपात R1। क्वेश्चन नंबर 2 है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित दो चालक गोलों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। यदि उनके केंद्र पर विभव V1 V2 हो, तब V1 अपॉन V2 का मान क्या होगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी साथी मित्रों ने हमारे अब तक की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियो मिलते रहें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो Q बटे गोले चालक गोला है तो 4πr² होगा। अब चूंकि समान पृष्ठ आवेश घनत्व है दोनों के लिए, तो सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 तो ये हो जाएगा Q1 बटे 4πr1 का स्क्वायर बराबर Q2 बटे 4πr2 का स्क्वायर। तो 4π से ये 4π कैंसिल, तो Q1 बटे R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे R2 स्क्वायर। तो Q1 बटे Q2 बराबर R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। एक नंबर। अब धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटे V। तो Q बराबर C इंटू V। तो पहले चालक गोले पर आवेश Q1 बराबर C1 धारिता और V1 उसका विभव, और दूसरे आवेश के लिए आवेश C2 इंटू V2। तो Q1 बटे Q2 इसलिए तो C1 इंटू V1 बटे C2 इंटू V2। अब चूंकि गोली चालक की जो धारिता होती है वो होती है 4πε0 त्रिज्या R। तो Q1 बटे Q2 बराबर, तो ये हो जाएगी 4πε0 पहले चालक के लिए त्रिज्या R1 कैपिटल है बटे 4πε0 R2 और V1 बटे V2। 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा R1 V1 बटे R2 V2। तो यहाँ त्रिज्याएं कैपिटल में दी हुई थी, इसलिए इनको भी हम कैपिटल में ही ले लेते हैं। R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो समीकरण 1 व 2 से ये भी Q1 का मान, ये भी Q1 का मान, तो समीकरण 1 व 2 से R1 स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर R1 V1 बटे R2 V2। R1 से एक R1 कैंसिल, R2 से एक R2 कैंसिल, तो V1 बाई V2 जो आया R1 बटे R2। ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 1000 छोटी छोटी पानी की बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है और प्रत्येक पर आवेश Q है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनानी है। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव से कितना गुना अधिक होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है और छोटी बूंद की त्रिज्या हमें दे रखी है
छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, और छोटी बूंद पर जो आवेश है वो भी हमें दे रखा है कितना, प्रत्येक पर स्मॉल क्यू। अब चूंकि 1000 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जा रही है, तो बड़ी बूंद का आयतन इन 1000 छोटी बूंदों के आयतन के क्या होगा, बराबर। तो बड़ी बूंद का आयतन अब एक, यानी कि पानी की एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा 1000 छोटी छोटी पानी की बूंदों का आयतन। तो एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1000 इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, तो आर क्यू बराबर हो गया 1000 स्मॉल आर क्यू। तो आर क्यू बराबर 10 आर का होल क्यू, तो आर बराबर आ गया 10 आर। एक नंबर। तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है वो छोटी बूंद की त्रिज्या की 10 गुना आई। अब धारिता के सूत्र से C बराबर Q/V, तो आवेश Q बराबर C इंटू V होगा। तो अब एक बड़ी बूंद पर आवेश पानी की एक बड़ी बूंद का आवेश बराबर होगा 1000 छोटी बूंदों का आवेश। आवेश का मान जो होता है वो उसकी धारिता, बड़ी बूंद की धारिता और उसका विभव। तो ये हो जाएगा, हम जैसे CF मान लें बड़ी बूंद का धारिता CF, VF बराबर 1000 इंटू CI इंटू VI। अब गोलीय बूंद की जो धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R VF बराबर 1000 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r और VI। 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, तो ये हो जाएगा RVF बराबर 1000 स्मॉल r VI। अब हमें बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद की विभव से, तो बड़ी बूंद का विभव VF बटी छोटी बूंद का विभव VI बराबर 1000 स्मॉल r बटे कैपिटल R। तो 1000 R बटे कैपिटल R का मान 10 R आया, तो 10 R, R से R कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो VF बटे VI बराबर आया 100। तो VF बड़ी बूंद का विभव वो छोटी बूंद के विभव का कितना गुना होगा, 100 गुना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 संधारित्र परिपथ चित्र में दिखाए अनुसार व्यवस्थित है। बिंदु A व B के मध्य कुल धारिता 3 माइक्रो
फेरेड है, तो X संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें बिंदु ए व बी के मध्य कुल धारिता दे रखी है, यानी कि तुल्य धारिता सी दी हुई है 3 माइक्रो फेरड बिंदु ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य। ये अब इनको संधारित्र को हम मान लेते हैं कि ये जैसे C1, C2 और C3 संधारित्र है। तो C1 और C2 संधारित्र जो हैं वो श्रेणी क्रम में है, क्योंकि चित्रानुसार C1 व C2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS बराबर 1/3 प्लस 1/X। तो 1/CS बराबर 3x लघुत्तम आ गया, तो x प्लस 3, 3 का भाग x प्लस 3, तो CS बराबर आ गया 3x x प्लस 3। 1 नंबर। अब ये CS दोनों का CS तुल्य धारिता CS और 1 माइक्रोफेरड ये दोनों समांतर क्रम में है। तो अब बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता C बराबर CS प्लस C1, C1 की जगह ये C3 है, तो C का मान 3 बराबर 3x बटे x प्लस 3 प्लस 1, तो 3x बटे x प्लस 3 बराबर 1 के साइड ले आए, 3 में से 1 गया तो 2, उसे गुणन कर लेंगे तो 3x बराबर 2 का 2x प्लस 6, तो 3x माइनस 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 माइक्रोफेरड। तो इस x का मान 6 माइक्रोफेरड होगा। धन्यवाद। अभी तक जो भी साथी मित्रों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियो मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में वीडियोज़ कैसे लगे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।